बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तीसरा सबक, क्या सबक नंबर 3 तखस्सुस फ़िल क़िराअत में तीसरा सबक है। क्या है तीसरा सबक? क्या है? इस्तिलाहात क़िराअत है। क्या है? इस्तिलाहात क़िराअत, यानी ये वो इस्तिलाहात हैं जो इस्तिलाहात दीगर रिवायात में जो चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, जो चीज़ें दूसरी रिवायत में नहीं पाई जाती हैं, रिवायत मतलब दूसरी रिवायत में पाई जाती है, रिवायत हफ्स में नहीं पाई जाती। जो चीज़ें दीगर रिवायत में पाई जाती हैं और रिवायत हफ्स में मौजूद नहीं है, तो उन चीज़ों का जानना क्या है? ज़रूरी है। अगर वो नहीं जानेंगे तो उस वक़्त तक क़िराअत आपके समझ में, तो इसके लिए यानी ये बुनियादी बातें जानना क्या है? इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले बस्मला। सबसे पहले क्या है? बस्मला। बस्मला किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बस्मला कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बस्मला कहते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, यानी बस्मला जो है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है, वो किन के नज़दीक पढ़ना है, किन के नज़दीक नहीं पढ़ना है। बस्मला बैन सूरतैन, यानी दो सूरतों के दरमियान बिस्मिल्लाह पढ़ना है। हाँ, अगर आ जाए कि बस्मला बैन, बल्कि ये आए कि दोनों सूरतों को जो है ना, क्या नाम है, इसमें सख्ता करना है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों सूरतों के दरमियान बिस्मिल्लाह नहीं है। या वसल करना है, तो उसका मतलब भी क्या है कि दोनों सूरतों के दरमियान बिस्मिल्लाह नहीं है। तीन चीज़ें आपके सामने आएगी। कितनी चीज़ें आएगी? बिस्मिल्लाह के यह आएगा कि बस्मला बैन सूरतैन, तो आप इस चीज़ को समझ लें कि दो सूरतों के दरमियान बिस्मिल्लाह पढ़ना क्या है? ज़रूरी है इस रिवायत में। सही है। और या ये बात आपके सामने आए कि सख्ता बैन सूरतैन, तो इसका मतलब क्या है कि बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है, बल्कि पहली सूरत की आखिरी आयत को वक्फ़ करके सांस लिए बग़ैर सांस लिए दूसरी सूरत को शुरू कर लें। इसको क्या कहते हैं? सख्ता। तीसरी सूरत है वसल। तीसरी सूरत क्या है? वसल। यानी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है, पहली सूरत की आखिरी आयत को दूसरी सूरत की पहली आयत से मिलाकर पढ़ना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये तीन चीज़ें इसमें आएगी। कितनी चीज़ें आएगी? तो आप समझ में आ रही है? बस्मला से क्या मुराद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुराद है। और अगर ये बात आए कि बस्मला बैन सूरतैन, तो आप समझ लें कि दो सूरतों के दरमियान बिस्मिल्लाह पढ़नी है। अगर ये बात आए कि सख्ता बैन सूरतैन, आप समझ लें कि सख्ता करना है, बिस्मिल्लाह नहीं। और तीसरी बात यह है कि वसल। अगर ये बात आए कि वसल, तो इसका मतलब है कि दो सूरतों का आपने मिलाना है, दरमियान में बिस्मिल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बाकी मिलाकर बिस्मिल्लाह पढ़ना, उसकी कौन सी सूरतें बनती हैं, क्या बनती हैं, इंशाअल्लाह तजवीद के कवायद जो आपको मैं बताऊंगा, तजवीद के कवायद के अंदर वो बिस्मिल्लाह के तमाम सूरतें बिस्मिल्लाह की उसमें आ जाएगी। मिलाने की और वसल की, फसल की सारी सूरतें उसमें आपको इंशाअल्लाह मैं पढ़ाऊँगा। बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज़ है मद्द बदल। दूसरी चीज़ क्या है? मद्द बदल। ये बात आप याद रखें कि मद की जो किस्में हैं, जिस तरह आम किताबों में मद की किस्में आती हैं कि मद की दो किस्में, मद असली, मद फ़रई। फिर मद फ़रई की 9 किस्में हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो मद असली की भी 6 किस्में बनती हैं, 6 सूरतें बनती हैं। क्या बनती हैं? 6 सूरतें मद असली की बनती हैं। किसकी बनती है? ये जब मैं मद का सबक पढ़ाऊँगा आपको, तो इंशाअल्लाह उसमें आप जो है ना फिर आप सुन लेंगे। बल्कि मैंने पहले ये पढ़ाया है और इस चैनल के अंदर ये है, ये सबक मद के अक़साम जहाँ मैंने पढ़ाए हैं ना, तो ये सबक उसमें है। लेकिन इंशाअल्लाह दोबारा आपको मैं यहाँ पढ़ाऊँगा ये तखस्सुस फ़िल क़िराअत में, तो इंशाअल्लाह आपके सामने वो बातें आ जाएगी। तो मसला ये है मद्द बदल। मद्द बदल किसे कहते हैं? मद्द बदल भी मद्द असली की अक़साम में से है। किस में से है? मद्द असली की अक़साम में से है। सही है ना? मद्द बदल ये है कि दो हमज़े, जैसे ये है ना आमना, आपने सर्फ़ का कायदा पढ़ा होगा, उलमा बहुत सारे बैठे हुए हैं, सर्फ़ का कायदा आपने पढ़ा है, आमना ईमानन वाला कायदा। इसको क्या कहते हैं? ईमानन वाला कायदा कहते हैं। मशहूर है ना इससे। असल में ये था अमना था। क्या था? अमना। ये दो हमज़े थे। इसका कायदा क्या है कि जब कलमे के शुरू में दो हमज़े आए, पहला हमज़ा मुतहर्रिक हो, दूसरा हमज़ा साकिन हो, तो दूसरे हमज़े को पहले हमज़े के हरकत के मुताबिक हर्फ़ इल्लत से बदलते हैं। हम ये बात इस तरह करेंगे कि दूसरे हमज़े को पहले हमज़े की हरकत के मुताबिक हुरूफ़ मद्दा से बदलेंगे। बात समझ में आ रही है? हम ये बात किस तरह करेंगे? आपको कलमे के शुरू में जब दो हमज़े आएंगे, कलमे के शुरू में जब दो हमज़े आएंगे, तो पहला हमज़ा मुतहर्रिक हो, दूसरा हमज़ा साकिन हो। देखो, अगर पहले हमज़े पर ज़बर होगा तो दूसरा हमज़ा अलिफ मद्दा से बदलेगा। पहले हमज़े के नीचे ज़ेर होगा, दूसरा हमज़ा या मद्दा से बदलेगा। पहले हमज़े पर पेश होगा, दूसरा हमज़ा वाव मद्दा से बदलेगा। आमना असल में अमना था। आमना असल में क्या था?
अमना। ये असल में देखें, असल में ये इस तरह था, अमना। बात समझ में आ रहा है? तो दूसरा हमजा साकिन है ना, और पहले हमजे पर क्या है? ज़बर है। तो ये अलिफ मद्दा से बदला। किससे बदला? अलिफ मद्दा। क्या बना? आमना। सही है। इसी तरह ईमानन असल में क्या था? ईमानन था। ये ईमानन असल में क्या था? ईमानन था। देखिए इस तरह, ये ईमानन था। क्या था असल में? तो पहले हमजे के नीचे ज़ेर है, तो दूसरे हमजे को हमने किससे बदला? या से बदला। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? इसको मद्दे बदल कहते हैं। इसी तरह उतुमीना असल में उतुमीना था ना, उतुमीना असल में क्या था? उतुमीना क्या था असल में? ये उतुमीना। तो ये दूसरा हमजा किससे बदला? वाव मद्दा से बदला। क्या बना? उतुमीना। बात समझ में आ रहे ना? हाँ, लेकिन इसके अंदर वजूबी और जवाज़ी दोनों कायदे आएंगे। सही है ना? ये बात ज़हन में रखना, ये उलमा के लिए मैंने बताया, वजूबी और जवाज़ी दोनों कायदे आएंगे इसमें। बात समझ में आ गई? तो ये ईमानन वाला कायदा यानी मद्दे बदल, मद्दे बदल समझे ना? दूसरे हमजे को किससे बदला? मद्दे। सही है। तो ये आमना बना। क्या बना? आमना। अब ये आमना जो है ना, मद्दे बदल, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ मद्दे बदल? मद्दे बदल इसलिए बता रहा हूँ कि रिवायत वर्ष के अंदर मद्दे बदल में तसलीफ़ होता है। क्या होता है? तसलीफ़। तसलीफ़ किसे कहते हैं? तसलीफ़ कहते हैं 3 किस्म के मद। कितने किस्म के मद? यानी कसर करना, तवसुत करना, तूल करना। क्या? कसर करना, तवसुत करना, तूल करना। इन 3 मदों को मिलाकर क्या कहते हैं? तसलीफ़। तो इस आमना के अंदर 3 किस्म के मद होते हैं। कितने किस्म के मद होते हैं? एक इसमें कसर होगा, दूसरे इसमें तवसुत होगा, तीसरा इसमें क्या होगा? तूल होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, इसके साथ जो शराइत हैं, जिस शराइत में जो जो फिर चीज़ें पाई जाएगी, वो रिवायत वर्ष पढ़ाते हुए आपको मैं बताऊंगा कि इसमें कौन सी शराइत यहाँ पाई जाती है। सही है। और कौन सा जायज़ है, कौन सा जायज़ नहीं है, बाद में बताऊंगा। लेकिन सिर्फ आप इस चीज़ को याद रखें कि आमना ये मद्दे बदल हैं, और इस मद्दे बदल में कितने मद होते हैं? हाँ, इमाम वर्ष रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इसमें 3 मद होते हैं। कितने मद होते हैं? कसर, तवसुत और तुल। सही है। इसके अलावा आमना के अंदर तमाम रिवायात और तमाम क़िराआत में सिर्फ कसर होते हैं। सिर्फ क्या होते हैं? बात समझ में आ रही है? ये तसलीफ़ किसके नज़दीक है? इमाम वर्ष रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। बात समझ में आई? तीसरी चीज़ है सिला। तीसरी चीज़ क्या है? सिला। सिला, सिला किसे कहते हैं? आप देखें, हुम, कुम, तुम, हिम। बात समझ में आ रहे नहीं? कुरान करीम में इस तरह के कलिमात आएंगे। उलमा इसको जानते हैं ये मीम जमा है। उलमा जानते हैं इसको क्या है? मीम जमा है। और असल में ये हुमू था, असल में ता भी हुमू। उलमा इसको जानते हैं ये हुमू था, कुमू था, ये तुमू था, ये हिमू था। उलमा जानते हैं इसको, ये असल में ता ही इसी तरह। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन इसके अंदर तालील हुआ जिसकी वजह से हुम, कुम, तुम हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो इसके अंदर अगर हम इसको हुमू, कुमू, तुमू पढ़ेंगे, इसको सिला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिला। बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरी बात इसमें मैंने आपको पहले एक बात बताई थी, अभी मैं दोबारा उसकी वजाहत करूँ। ये हुमू, कुमू, तुमू को आप इस तरह जो है ना, क्या नाम है, कुरान करीम के अंदर आप नहीं लिख सकते हैं। क्यों? यह रस्मुल ख़त के ख़िलाफ़ हो जाएगा। किसके ख़िलाफ़ हो जाएगा? हाँ, आप आयशा पे लिख सकते हैं, साइड पे लिख सकते हैं, कुरान करीम के मतन में इस तरह नहीं लिख सकते। हाँ, दूसरी बात, आप इसके ऊपर उल्टा पेश दे सकते हैं। हुमू उल्टा पेश दे। क्यों? यहाँ रस्म में किसी किस्म की कोई गलती नहीं हुई। क्यों? कलिमात जो लिखे हुए हैं ये रस्मुल ख़त में दाखिल है, हरकत रस्मुल ख़त में दाखिल है। ये बात आप जहन में रखो। बात समझ में आ रही है? रस्मुल ख़त की इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊँगा ना, ये सारी बातें उसमें आएगी। लेकिन अभी सिर्फ इस यहाँ जो है ना, क्या नाम है, जब ये कलमा आया तो आपको समझाने के लिए रस्मुल ख़त में आपने इस तरह कुरान करीम के मतन में जायज़ नहीं है। सही है? मतन में आप इस तरह लिखेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, वाव सगीरा, जिस तरह अरब के मुसहफ़ों के अंदर लिखा हुआ है वाव सगीरा। ये वाव सगीरा जो है ये भी रस्मुल ख़त में दाखिल नहीं है। जैसे हम उल्टा पेश लिखते हैं ना, तो वाव सगीरा लिखते हैं वो लोग। और जैसे हम जो है ना, क्या नाम है, या के जगह कड़ी ज़ेर लिखते हैं ना, भी ही, तो वो कड़ी ज़ेर के जगह या सगीरा लिखते हैं। क्या लिखते हैं?
उनके मुसहफ़ के अंदर। सही है। दूसरी बात ये सिला, एक और बात आपको बताऊं, सिला एक और भी है, वो क्या है, जैसे फ़ी ही, क्या है, फ़ी ही, फ़ी ही, समझ में आ रही है कि नहीं बात, ये फ़ी ही, इसको कड़ी ज़ेर देकर पढ़ेंगे तो इसको भी सिला कहते हैं, इसको भी क्या कहते हैं, सिला। फ़ी ही इशबा भी कहते हैं, सिला भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है। हाँ, जहाँ पर आपको इब्न कसीर हम पढ़ाएंगे क़िराअत इब्न कसीर, तो उसमें ये बात आपके सामने आएगी कि यहाँ पे सिला करना है, तो फिर आपको पता चलेगा फ़ी ही में सिला होता है। क्या होता है, सिला। अब समझ में आ रहा है। ये बताने का मकसद ये था कि जब रिवायात और क़िराअत आपको हम पढ़ाएंगे, हम ये कहें कि यहाँ सिला हो रहे, तो आप परेशान ना हो कि सिला किसे कहते हैं। सही है। तो यहाँ तक ये सबक काफ़ी है आपका।